ज्योतिर्मय जगदीशे तेजो में अपार परम पुष्पावन परम तुझको नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम पुलकथो मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। मुझे भरोसा राम तू दे अपना अनमोल, रहूं मत चिंत में कभी ना जाऊं तो। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो का से क्या जिसने भव से पार। महाराज आपकी शरण में आए हैं, आपकी चौखट में आए हैं, बहुत आस बहुत विश्वास लेकर के आए। दुखियों के दुख दूर होते हैं ऐसा सुना जाता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। भटके हुए व्यक्तियों को रास्ता मिलता है, पथ मिलता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। कोई तन से रोगी है, कोई मन से रोगी है, कोई आर्थिक तंगी के कारण दुखी है, कोई घर की कला क्लेश के कारण दुखी है, कोई न कोई पीड़ा है, कोई न कोई दर्द है, कोई न कोई चिंता है जो हमें विचलित कर रही है, व्याकुलता, उदासीनता, निराशा की ओर ले जा रही है। मगर एक आशा की किरण है, आपकी रहमत, आपकी कृपा की है। जो कामना, जो प्रार्थना लेकर के आए हैं प्रभु, प्रार्थना की सुनवाई हो में प्रभु। जिद नहीं है, हठ नहीं है, निवेदन है, हमारी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। हमारी सोच छोटी है, आपका विचार, आपकी सोच बड़ी है। जो हमारे हित की बात है वही करना प्रभु। जो हमारे हित की है उसके लिए ज्ञान दे देना, समय दे देना, शक्ति दे देना। अनजान है, नादान है, भूल चूक होती है। जैसे बच्चा जिद करता है, हट करता है, माँ बाप समझाते हैं, उसको दिशा दिखाते हैं। इसी प्रकार हम आपके बाल हैं प्रभु, आपके बच्चे हैं प्रभु। गलती करें, दिशा दिखानी है, पथ दिखाना है, मंजिल की ओर ले जाना है अपने। जैसे माँ का, बच्चे का अधिकार माँ पर होता है, माँ बाप का होता है, यही अधिकार लेकर के आपकी शरण में आए हैं। माँ बाप से नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे? आप हमारे जगत पिता हो, जगत जननी हो प्रभु। कोई आर्थिक तंगी के कारण दुखी है, कोई घर के कलह क्लेश के कारण दुखी है, कोई रोग से पीड़ित है, तो कोई धन के अभाव से पीड़ित है। लड़की जवान है, चिंता है, अच्छा वर चाहिए, चिंता है, अच्छी बहू चाहिए, ये भी चिंता है। बच्चों की विद्या के लिए ये भी चिंता है। औलाद है, कहने में नहीं है, ये भी सोच है, चिंता है। आंगन छूना है, ये भी चिंता है। क्या क्या कहें प्रभु आपको, कोई ना कोई पीड़ा है, कोई ना कोई दर्द है जो हमें विचलित कर रही है। मगर महाराज आपका ही कहना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, कि मन को हारने नहीं देना है। इसीलिए आपकी चौखट में आए हैं। हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो, हमें शक्ति दो, हमें भक्ति दो। ये धूप धाम सहन कर सकें प्रभु, दुख सुख सहन कर सकें प्रभु, मान अपमान में सम रहें प्रभु। ये कामना है, प्रार्थना है, स्वीकार करिए प्रभु, स्वीकार करिए। विशेष प्रार्थना है पूज्य पिताजी महाराज के अच्छे स्वास्थ्य की, दीर्घायु की, आपने स्वीकार करनी है प्रभु, स्वीकार करनी है। सुखी, सम्मानित और स्वस्थ जीवन मिले। दीना मधु दीनानाथ, लाज मेरी तेरे।
तेरा रे सहारा तेरा रे। मैं क्या जानूं मेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई। मैं क्या जानूं मेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई। सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। ओ मैं क्या जानूं मेरी रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई। सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं। जिसकी शाख से खुशबू, जिसकी शाख से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। अपरंपार है महिमा तेरी, अपरंपार है महिमा तेरी, कोई ना जाने पार। सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। ओ मैं क्या जानूं मेरी रघुराई, तू
मैं क्या जानूँ मेरे दुगड़ाई, तू जाने मेरी किस्में भलाई, सहारा तेरा रे ओ साईं। तो यही प्रार्थना हर समय करनी है कि हे परमेश्वर, हे मेरे दाता, जो मेरे हित की बात है तू स्वीकार कर ले। बच्चा जिद करता है, हट करता है, नुकसान में रहता है। बच्चा प्रार्थना करता है, वह लाभ में रहता है, फायदे में रहता है। तो 40 का यज्ञ चल रहा है। मैं नित्य प्रतिदिन एक ही बात कहता हूँ, अपने मन को भी समझाता हूँ, आपको भी यही कहता हूँ। जिद नहीं करनी है हमने, हट नहीं करना है। जिद करने से नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, मगर प्रार्थना करने में नुकसान नहीं है, निवेदन करने में नुकसान नहीं है। यही कहना है, मेरी तो अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। तो अब 1 मिनट के लिए मौन भाव से पलकें बंद करके प्रार्थना करनी है उन व्रतियों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो जग में सम्मिलित हुए हैं, जो प्रार्थना सभा में आते हैं, जहाँ किसी कारण नहीं आ सके, रोग के कारण, बीमारी के कारण या किसी और वजह के कारण उनकी प्रार्थना आई है, टेलीफोन आया है, देश विदेश से आया है, जहाँ से आया है, तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए मन ही मन यही प्रार्थना है कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। चारों ओर सुख हो प्रभु, चारों ओर शांति हो, खुशहाली हो प्रभु। न धन की कमी आवे, न अन्न की कमी आवे, अच्छा रिज़्क़, अच्छा व्यवसाय, अच्छा कारोबार देना। हे परमेश्वर, स्वास्थ्य लाभ दो, ऐसी समर्था दो, दान भी करते रहें, जग भी करते रहें और अच्छा स्वास्थ्य दो, सेवा करते रहें। हाथ जोड़ मांगू हरे, सेवा कृपा प्यार, बिन नम्रता दान दे देना सब कुछ पार। दीन दास हूँ द्वार का, सेवा देकर दान, सेवा सदन बनाइए मुझको हे भगवान। जो कामना प्रार्थना लेकर के आए हैं, या जिनकी प्रार्थना आई है प्रभु, स्वीकार कर लेना प्रभु, स्वीकार कर लेना। जय श्री राम। आज स्थिति क्या है? सुख के साधन तो हैं, मगर सुख का अभाव है। जैसे जैसे सुख के साधन बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे सुख का अभाव बढ़ता जाता है। रिश्ते नातों में कमी नहीं है, मगर इन रिश्ते नातों में प्यार की कमी आ रही है, खटास बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है। इसका चिंतन नित्य प्रतिदिन हम करते हैं यज्ञ में। क्या कारण है? सुख का अभाव है। महाराज कहते हैं ये कामनाओं इच्छाओं की जब तृप्ति नहीं होती है तो मन दुखी होता है। अधिकार तो सब चाहते हैं, मगर अधिकारी नहीं बनना चाहते हैं, ये दुख का कारण है। अधिकार सब चाहते हैं, मगर अधिकारी नहीं बनना चाहते। सुख के साधन हैं, सुख का अभाव क्यों है, बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आपस में दूरी हो रही है। पीछे याद करो अपने अतीत में, मोहल्ले में एक टेलीविज़न होता था। किसी के घर में टेलीविज़न हो रहे हैं, उसने कुर्सियाँ मेज कुर्सी सजा के रखनी कि मोहल्ले वाले आवेंगे, टेलीविज़न सब देखेंगे, सब देखते थे, जाते थे। अब जैसे जैसे सुख के साधन बढ़े, घर घर में टेलीविज़न आ गया। घर में टेलीविज़न आया, पहले एक था, सारा परिवार देखता था बैठ करके। और जैसे जैसे और सुख के साधन बढ़े, कमरे कमरे में टेलीविज़न लग गया, परिवार बिखर गया, दूर हो गया, सब अपने अपने कमरों तक सीमित रह गए। जहाँ तक पति पत्नी का सवाल है, वह भी अपना अलग चैनल देखना चाहता है, वह भी अलग चैनल देखना चाहती है। क्या कारण है? एडजस्टमेंट में कमी हो रही है, एडजस्टमेंट का अभाव है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आगे क्या स्थिति थी? मोहल्ले में एक टेलीफोन होता था और हर एक आदमी अपना अधिकार समझता था, नंबर दे देता था, पीपी नंबर।
अपने कार्ड में भी छुपा देता था, अपने बिल बुकों में भी छुपा देता था पीपी नंबर, और पहले बुलाते भी थे और खुशी से बुलाते थे और अधिकार से जाते भी थे सुनने के लिए, फ़ोन करने के लिए। फिर घर में टेलीफोन आया, एक जगह रखा जाता था, सब इस्तेमाल करते थे उसका। अब देखते देखते सुविधा और बड़ी, मोबाइल आ गए, सबका अपना अपना मोबाइल। आज क्या स्थिति है, घर में किसी का फ़ोन आ जाए अगर दूसरे कमरे में, तो क्या कहते हैं, ये फलान नंबर पर बात कर लो, वहाँ बैठो। दूसरे कमरे में बुलाने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये स्थिति आ गई है। अब दूरी बढ़ती जा रही है। तो क्या स्थिति है, आगे घर में एक बाथरूम होता था, सब एडजस्ट करते थे। पता था कि बाबूजी ने इस समय हम नहाना है, बाथरूम जाना है, उस समय बच्चों ने स्कूल जाना है, इस समय जाना है, बच्चों के लिए कैसे जाना है, एडजस्टमेंट होती थी। आज क्या स्थिति है कि हर कमरे के साथ बाथरूम है, दूसरे के लिए शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, एडजस्टमेंट का अभाव हो गया। आगे घर में एक गाड़ी होती थी, सब इस्तेमाल करते थे, मगर आज क्या स्थिति है, सबकी अपनी अपनी व्हीकल है, दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं है, एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। तो क्या स्थिति आती जा रही है, सुख के साधन तो बढ़ते जा रहे हैं मगर सुख का अभाव होता जा रहा है। रिश्ते नाते तो हैं मगर खटास बढ़ती जा रही है। क्यों खटास बढ़ती जा रही है, नज़दीकी कम हो गए। आगे मिल करके घर में रोटी इकट्ठे खाते थे, आज वो बात टूटती जा रही है। किसने तोड़ा, ये टेलीविज़न ने तोड़ा, ये सुख के साधनों ने तोड़ा। अपने अपने कमरे में एयर कंडीशन लगे हुए हैं, टेलीविज़न लगे हुए हैं, वहीं आ जाए वहीं मिल जावे। आगे मोहल्ले का पता होता था कि मोहल्ले में कौन रहता है, आज घर में पता नहीं है कौन रहता है। ये स्थिति आ गई है। आज ऐसी स्थिति है कि पता नहीं अपने घर के पूरे आए नहीं आए। ये क्या अभाव है, क्या कारण है? तो महाराज का कहना है, जहाँ सम्मति सुमति पाई, जहाँ सम्मति है सुमति है, वहाँ पर विपत कभी ना आए। वहाँ विपता नहीं आ सकती। आज विपतों में घिरे हुए हैं, अड़चनों में, रुकावटों में घिरे हुए हैं। इसका कारण यही है, दूरी बढ़ती जा रही है, पेशेंस खत्म होती जा रही है। क्या है, जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए, ये स्थिति आ गई है। ये नहीं है कि मैं एडजस्टमेंट करूं, इसका अभाव हो रहा है। इसीलिए हम चालीसा का यज्ञ में हम लोग महाराज के दिए हुए उपदेशों का मनन चिंतन करते हैं, ताकि जीने की कला सीख सके। जब तक जीने की कला नहीं आवेगी, सुख का अभाव रहेगा। जीने की कला जब आ जावेगी, सुख में जीवन होवेगा। और महाराज क्या कहते हैं, जहाँ सुगठन एकता राजे, राज लक्ष्मी वहीं ही विराजे। जहाँ संगठन होवेगा, जहाँ एकता होवेगी, वहाँ लक्ष्मी का वास होवेगा। दिन रात ये सोचते हैं कि बस मेरा मनोरथ, मेरी कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए नतमस्तक होते हैं। मगर जब तक ये बोध नहीं, समझ नहीं आवेगी कि अधिकारी नहीं बनेंगे, तो कामना पूर्ण नहीं हो सकती है। लाख यत्न कर ले। बहुत कहते हैं धागा देने से, जल का छींटा देने से ये मेरा काम हो गया। नहीं, तेरे भाग्य में लिखा था तब काम हो गया, तेरे भाग्य का लिखा हुआ था, किसी ने नहीं किया। किसी को किस्मत नहीं को बदल सकता है। किस्मत कौन बदल सकता है? वह है विधाता, वह है मालिक, वह है परमेश्वर। उसको रिझाना है। स्थिति क्या है, माँ तो घर में भूखी है, माँ का तो घर में अनादर हो रहा है, और माँ को रिझाने के लिए जा रहे हैं मंदिरों में। माँ घर में जो है उसका अनादर है, उसका अपमान है,
वह भूखी है मगर माँ को रुझाने में तीर्थों में जा रहे हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं, अपने कर्मों से मेरा पूजन करो। पति तो भूखा है, संत को भोजन कराने जा रहे हैं। यही समझना है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या हमारी ड्यूटी है, क्या हमारा कर्तव्य है। ये महाराज के दिए हुए ग्रंथों में जो अध्ययन हम कर रहे हैं, इससे कला जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, वह रिद्धि सिद्धियों का मालिक हो जाता है।